नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आपा पढ़ा संधि। संधि में अब तक आपा के पढ़ लियो। आपा संधि में संधि को अर्थ जान लियो, संधि शब्द की उत्पत्ति जान ली, संधि की परिभाषा जान ली और संधि का भेद जान लिया। और भेदा में आपा सवर संधि पढ़ने ला रहा। के पढ़ने ला रहा? सवर संधि पढ़ने ला रहा। और सवर संधि है बिंगो आपा एक भेद पढ़ लियो। किसो पढ़ लियो? दीर्घ सवर संधि पढ़ लियो। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा आप पढ़ ली भी। दो सहजातीय स्वर होते हैं, दो सहजातीय स्वर, चाहे वो हरीश्व हो या दीर्घ हो, चाहे वे क्यों छोटा हो चाहे वे बड़ा हो, दोनों मिल गए, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। सीधी सी भाषा में अपन जाना तो दो समान स्वर होगा, जिका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और जिका छोटा या बड़ा हो दोनों ने मिला के आप भाई दोनों मिलके के बनाओ? दीर्घ स्वर बनाओ। और दीर्घ स्वर बनाओ तो भी के बोला आप दीर्घ स्वर संधि का। इन आप बहुत सारा उदाहरण भी कर दिया। अब आप और उदाहरण कराना तो वे उदाहरण किसे किसे वे आप देखा। परिभाषा आप जानी ली भी। परिभाषा क्या है? दीर्घ स्वर संधि परिभाषा है जब दो समान स्वर मिल गए एक बड़े स्वर को निर्माण करे, वो की बात संधि किसी कहलावा? दीर्घ स्वर संधि कहलावा। अब बात करें आप काल संधि विच्छेद करेड़ा शब्दान तो आप जोड़ के देख लियो। आज आप संधि युक्त शब्द होगा जिया एक शब्द दे दियो आपने अक्षांश। अब वो अक्षांश शब्द दे दियो। एक दीर्घ स्वर संधि सारों बड़ी पहचान है, बात हमें बता दी। दीर्घ स्वर संधि की पहचान के हुई आप दीर्घ स्वर संधि ने किया पहचान पावांगा। बात दीर्घ स्वर संधि ने आप पहचान पाना जो तरीको है वो है कि इमा अपन की मिलेगी आ की मात्रा मिलेगी, इनमें बड़ी ई की मात्रा मिलेगी और बड़े ऊ की मात्रा भी अपन मिलेगी। जठे तीनों मात्रा मिले और जठे तीनों मात्रा मिले बठे के वो शब्द टूटा हुआ आपस में, ठीक, यानी अलग अलग हो, संधि विच्छेद हुई। जब इम आप देखा आ मात्रा कट्ठा लगी है, आ मात्रा लगी है अठ, तो अब आप ये शब्द ने तोड़ के दिखाना तो क्या बनाओ? अक्ष धन अंश। तो इन आप आठवीं मात्रा जोड़े तो यानी अक्षांश शब्द बने। वो अक्षांश आगे की मात्रा आ रही है। आप आगे मात्रा ने कितनी त्रियों बनास का ने तो आना आप कितनी त्रियों बनास का? ए प्लस एवं बनास का, ए प्लस आऊं बनास का, आ प्लस आऊं बनास का और आ प्लस एवं बनास। तीनों आप के बनास का आ बनास का। तो वो शब्द यही है इम आपन के देखना भी ए जिको शब्द है ये शब्द में किसो किसो शब्द है जिको आपनो आ बने तो आप में अक्षा शब्द देवाना। तो अक्षा शब्द देता है शब्द कौन बन ला रहे हो, ठीक। फिर आप अक्ष दियो शब्द से बने और आंस आंस को अंश हो है तो अक्ष धन अंश तो के बनाओ? अक्षांश बनाओ। ये एक उदाहरण और देखा इन वही। तो एक उदाहरण जी आप देख लियो इनको हिमाद्री। हिमाद्री शब्द दे दियो अपन के दे दियो? हिमाद्री शब्द दे दियो। अब अपन हिमाद्री शब्द दे दियो तो इनको आप अगर संधि विच्छेद कराना तो अपन पहले मात्रा मिलेगी नहीं, आगे मात्रा मिलेगी। तो आगे मात्रा मिलेगी तो अपन इन्हें तोड़ना चाह। हिमा कोई शब्द कौन है तो हिम शब्द है। अब आर्द्र तो है लेकिन अर्द्री होता है, आर्द्र शब्द है लेकिन यहाँ पर अर्द्री है तो हम क्या लिखेंगे? अर्द्री। तो क्या बन गया? हिम प्लस अर्द्री क्या बना? हिमाद्री, ठीक। इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपको दे दिया चरा चल। अब हमें कौन सी मात्रा मिली? ये मिली है और ये मिली। ये बनती किससे? ए से बनती है, ए आ से बनती है, आ से बनती है, आ एवं बने। तो आऊ जब बने तो अब अपन में देखो इन आप चरा चरा शब्द कराना और फिर के ग्राम अचर। और अचर शब्द है लेकिन चरा शब्द सही कौन तो आप के ग्राम चर धन अचर तो के बन जाओ? चर प्लस अचर शब्द बन जाओ। ये एक शब्द और देवा आप बात करा विंध्या
चल, विंध्याचल। विंध्याचल एक पर्वत को नाम है। ठीक, अब इन आप संधि विच्छेद कराना तो अकठों वागो और अठों वागो आप लिखा के विंध्य। ठीक, अब अंचल शब्द जरूर है, अंचल और न, लेकिन ये क्या है? अचल, अंचल है, यानी जो चल नहीं पाता, यानी एक जगह अड़िग रहता है, रुका रहता है। तो विंध्यांचल, विंध्य यहां पर होगा और ये क्या बन जाएगा? विंध्य प्लस अचल। ठीक, तो क्या बन गया? विंध्याचल। इसी तरह इसका कोई दूसरा उदाहरण, जैसे अन्य और उदाहरण लेते हैं तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब जी अपन दे दियो एक शब्द स्वाभिमान। अब अपन शब्द दे दियो स्वाभिमान। अब अपन मैं थाने एक ट्रिक बताई, आगे ट्रिक बताई, ई की ट्रिक बताई और बड़ा होगी मात्रा बताई। अब अपन में दो मिलन ला रहे नहीं, किसी आगे मात्रा मिलन ला रही। अब अठू पहले आप अठू देखा वो टूटेगी, तो उस स्व प्लस अभिमान शब्द बन गयो आप लोग, सही है। लेकिन एक शब्द और अपन बना के देखांगा, स्वाभिम प्लस अन। वो शब्द सही है कि सही कोनी तो आ संधि कोनी, संधि किसी होगी आ होगी, तो वो क्या कर देंगे आप काट देंगे। तो आप लोग शब्द शुद्ध किसो बनाओ? स्वधन अभिमान बनाओ। ठीक, इन अलावा और भी शब्द दे दिए। एक शब्द दे दियो अपन मध्यावधि दे दियो। अब मध्यावधि जी को शब्द है, मध्यावधि शब्द ने अगर आप बात करें तो मध्यावधि शब्द है, इन आप तोड़ा यानी इनको संधि विच्छेद करा तो कुठू होगो अठू होगो, तो क्या लिखा आप? मध्य प्लस अवधि, क्या बन गयो? मध्यावधि। ठीक, ये आप और उदाहरण दिखाएंगा। जहां थाने उदाहरण दे दियो गजानन, क्या दे दियो उदाहरण? गजानन उदाहरण दे दियो। अठे के आगे मात्रा आ रही, इन तोड़ांगा तो अपन के बनाओ? गज तो बना दे। ठीक है, अगर अनन शब्द बनाओ कि अनन को कोई अर्थ को नहीं है, तो अपन के कराना आनंद, आनंद को अर्थ है सिर। ठीक, तो क्या बनाओ? गज प्लस आनंद। ठीक, ये और उदाहरण देखा, जहां उदाहरण दे दियो अपन शाकाहारी, शाकाहारी। अब शाकाहारी शब्द दे दियो और शाकाहारी शब्द ने आप तोड़ा तो इनमें आगे तीन मात्रा है दी, कह दो मुझे ट्रिक है और अठे भी आपने ट्रिक है। लेकिन आप ट्रिक दे दी तो इन ट्रिक के आधार पर आप शब्द देखना पड़ो कि कठों क्या टूटो। हाँ, आ निश्चित है जठा ओ आ रही है, आ बड़ी की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, तो अपन सीधी पहचान है वो पतो है नहीं, तो आप उत्तर तो दीर्घ स्वर संधि कर देंगे। लेकिन जब अपन यहाँ हो एक भी संधि विच्छेद करो, जब थोड़ी सी समस्या है, जब अपन शब्द तोड़ के देखना ही पड़ो। जी हाँ, इम आप बात कराओ तो शाक के बनाओ? शाक प्लस आहारी, शाक प्लस आहारी, यानी शाक को अर्थ है सब्जी और घास फूस खाने वाला, आहारी आहार, आहारी जो खाने वाला वो हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और उदाहरण की, जी हाँ, अपन एक उदाहरण दे दियो महिष शब्द दे दियो, क्या दे दियो? महिष शब्द दे दियो। अब आप पढ़ी नहीं, बड़ी की मात्रा हुई बटे किसी संधि होगी। अब अपन पहचान खातर तो अपन सीधी बता दी हुई पहचान है आपने नहीं बता दी हुई दृढ़ स्वर संधि है। अब अपन इन तोड़ांगा तो किया तोड़ांगा? तो मही और ईश्वर हमेशा ही बड़ो है, तो क्या हो? बड़ो। धरती छोटी सी तो कोई नहीं, अपनी बहुत बड़ी है, तो मही बड़ी आवेगी। ठीक, इन अलावा और भी शब्द आप दिया, अपन शब्द दे दियो नारीश्वर दे दियो। अब नारीश्वर शब्द दे दियो तो नारीश्वर जिसको री है, अब अपन इन बात को आप पहचान कर लीजिए, संधि किसी सीधी संधि निकाल दी तो क्या आ गई? नारीश्वर आ गई। अब इनमें अपन संधि विच्छेद कराना तो क्या लिखाना? नारी प्लस ईश्वर, और नारी है वो सब पर भारी कहते हैं ना, है ना, कि नर और नारी, नारी नर पर क्या है? नारी भारी पड़ती है, तो इसीलिए नारी शब्द है वो हमेशा ही बड़ा आता है। यानी कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, लगभग प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना, स्त्रीलिंग शब्द प्राय क्या होते हैं? बड़ी मात्रा के होते हैं, यानी दीर्घ होते हैं, बड़ी मात्रा के होते हैं। ये पहचान मान सकते हैं हम। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो प्राय क्या होते हैं? बड़ी मात्रा के होते हैं। जी आप मही शब्द दियो हाँ, नारी शब्द दियो हाँ, ये सारा क्या है? बड़ी मात्रा। और भी उदाहरण आप देखा जी हाँ, कटुक्ति शब्द दे दियो अपन, क्या दे दियो?
एक मिनट में साफ कर लेता हूँ, फिर करेंगे आगे। जब कटुक्ति शब्द दियो, कटुक्ति, अब वो शब्द अपन कटुक्ति शब्द दे दियो, अब इनकी संधि विच्छेद करना तो अपन बड़े की मात्रा मिल रही है, तो क्या लिखा अपन कटु प्लस उक्ति, यानी दोनों और क्या है छोटी है। ठीक, इनके बाद में अपन एक शब्द दे दियो पृथ्वी स्वर, पृथ्वी स्वर शब्द दे दियो, और पृथ्वी स्वर दे दियो तो इनमें अपन क्या लिखाना, अपन पृथ्वी धन ईश्वर। ठीक, ये अपन और उदाहरण देखा, तो और उदाहरण दिया दे दियो अपन भूर्दो, भूर्दो, अब भूर्दो दे दियो तो इनमें अपन संधि विच्छेद क्या करा, तो संधि विच्छेद कठू हुआ वो अठू हुआ वो क्या लिखा अपन भूधन ऊर्ध्व, ये क्या हो गया संधि विच्छेद। दीर्घ स्वर संधि का है अपन बहुत सारा उदाहरण पढ़ लिया, और भी बहुत सारा उदाहरण है, जिया अपन एक उदाहरण दिया भी कारावास शब्द देवे, अपन की देवे कारावास शब्द देवे। अब कारावास शब्द अपन दिए तो कारावास में अपन क्या लिखाना, काराधन आवास, क्या लिखाना अपन काराधन आवास। ठीक, इन और उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जिया वार्तालाप शब्द हवा, अपन बहुत सारी बारी बात करा भी आप यहाँ भी के चलता चलता है वार्तालाप चलना है, तो वार्तालाप शब्द को अपन संधि विच्छेद करने दे दिया तो क्या लिखाना वार्ता धन आलाप। एक हो गया अपन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है वे पढ़ लिया। अब अपन अगली जी की स्वर संधि अपनी बा पढ़ाना, बा किसी है बा देखा तो बा होगी अपनी गुण स्वर संधि। हाँ, अब अपन क्या पढ़ाना गुण स्वर संधि पढ़ाना, किसे पढ़ाना स्वर संधि को दूसरो भेद, आप स्वर संधि का एक भेद पढ़ दियो अपनी चलन आ रही है स्वर संधि, सॉरी स्वर संधि चलन आ रही है, और स्वर संधि का अपन भेद पढ़ने जा रहे हैं, तो एक भेद तो अपन पढ़ लियो, किसो पढ़ियो दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अब दूसरो भेद किसो पढ़ाना अपन, तो दूसरो पढ़ाना अपन गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि जब पढ़ाना तो बिंगो अपन के चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो पहले तो मैं पहचान बता दियो, अपन गुण स्वर संधि की पहचान क्या होगी, भी अपन सीधो शब्द दे दियो भी अपन पहचान नहीं है, तो पहचान की होगी इन सारों सोरी पहचान है ऊपर एक मात्रा होगी। ठीक, ऊपर के एक मात्रा ऊपर ही रह लागेड़ो हो बटे किसी संधि होगी गुण स्वर संधि होगी। जिया मैं बताऊं था ना ए या आगे बाद में क्या है, ए या आगे बाद में ई या ई आवे तो के बन जाओ ए बन जाओ, तो इनकी मात्रा क्या है आवे। ठीक, इनके बाद में अपन बात करें ए या आगे बाद में क्या ऊ या ऊ आवे तो के बनेगो ओ बनेगो, तो इनकी जी की मात्रा होगी बाकी किसी होगी आ होगी। अब बात करें ए या आगे बाद में क्या है री या तो के बनेगो अर बनेगो, अर बनेगो तो और रह नहीं जिको आधो रह है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, पगा में लागेड़ो रह तो पूरो है, और मोटा चढ़ेड़ो रह के वो आधो है, यानी कई रहने के टूटेड़ो है जिको ऊपर चढ़ो तो टूटेड़ो हो जिको ऊपर चढ़ो, यानी वही मोटा पर चढ़ो भी चली जाओ कौन बेचारो तो वो क्या होगो आधो एर जिको पगा में होगो, यानी जिको पगा पगा चलना रहे तो अपन लिखना रहे वो पूरो है, तो ओ इमे रह के आधो है तो रह कट लागेड़ो मिलो अपन ऊपर लागेड़ो मिलो। जी आप उदाहरण की बात करा दूंगा, उदाहरण की बात करा तो उदाहरण देखूंगा जहाँ सारों पहले आप एक और हम उदाहरण देखा। ठीक, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी भी गुण स्वर संधि आप पढ़ने ला रहे हैं, तो गुण स्वर संधि में क्या हो ए या आगे बाद में ई आवे नहीं तो के बने ए बने, ए आगे बाद में क्या ऊ आवे तो के बनेगो ओ बनेगो, ए आगे बाद में क्या री आवे तो के बनेगो अर बनेगो, और ए की होगी पहचान हुआ आ चीज अपन पहचानने के कर सका अपन यहाँ बता सके। जो सीधो उदाहरण दे दियो जी अपन एक उदाहरण दे दियो सरल से उदाहरण बोल दियो मुझे गणेश शब्द दे दियो, अब गणेश शब्द दे दियो और अपन ये पूछ लियो में संधि किसी है तो अपन संधि विच्छेद करना कौन पूछे, अपन संधि को नाम पूछ लियो तो आपने सीधी मात्रा ऊपर आते मिलते हैं कि अपन क्या कराना इमा के लिख देना गुण स्वर संधि है। ठीक, दूसरी अगर बात करा अपन जहाँ अपन दे दियो महोद शब्द दे दियो। ठीक, अब मैं थाने मात्रा बता रखी सीधी पहचान वो तरीको ही है कि भी मैं मात्रा में थाने बता रखी भी ए मात्रा आज अपन किसी संधि करनी
गुण स्वर संधि करनी है। तो गुण स्वर संधि करनी है तो अभी में मात्रा अपन आने आ रही तो आप क्या करते हैं इमा गुण स्वर संधि करते हैं। ये एक शब्द दिया मैं कह दियो था महर्षि शब्द आ गयो। अब महर्षि शब्द आ गयो, अब महर्षि शब्द आ गयो ऊपर क्या आना है रे आना है नहीं ये रे ने देख गया अपन क्या करनी गुण स्वर संधि करनी। ये मानो लगभग सारा इसे जिका शब्द आवागा जिका ऊपर रा लागेड़ो है ओगी मात्रा लगभग बा में किसी संधि हुए गुण स्वर संधि हुए लगभग। मैं ये को सारा में सो भी हुए क्यों कुछ ऐसे शब्द भी है जिका संधि भी कोनी है सीधो संयोग भी होड़ो है तो बठे के होगा संधि कोनी हुई ठीक। और जठे संयोग ना होड़ो जठे संधि होड़ी हुई बठे सोमो सोई मान लियो जटे संधि युक्त शब्द है बठे के होगा वो आपने गुण स्वर संधि हुई। आज चीज थारे समझ में आ गई। अब आप एक एक उदाहरण आप पढ़ लिया एक एक दो दो उदाहरण जितना भी उदाहरण है भी आप आज करांगा गुण स्वर संधि का उदाहरण क्या उदाहरण करांगा आप गुण स्वर संधि का उदाहरण। अब गुण स्वर संधि का उदाहरण सारों पहले आप करांगा एगे सागे के मिलावा ई एगे सागे जब ई मिलावा तो के बनाओ ए बनाओ और इनकी मात्रा मैं थाने बताई आ लगेगी ठीक। जी हाँ उदाहरण के तौर पर मैं थाने एक उदाहरण दे दियो अलप प्लस इच्छा शब्द दे दियो। अठे क्या की ध्वनि आने वाली है ए की ध्वनि आने वाली क्या की ध्वनि ए की ध्वनि और जठा ए की ध्वनि तो इनके सामने क्या होगो ई है। आम दोनों ने मिलाओ आप आई पढ़ने ला रहे नहीं ए के बाद में यदि ई आवेगो तो के बनेगो ए बनेगो। अब देखो आपने शब्द है ए और ले पै है पै में आप ए काट दियो पै आधो है ठीक लेकिन ए बन ला रहे तो पै के ऊपर आप के लगा दें ए की मात्रा ई अठो हटाई दियो तो के लिखांगा अल्पेक्षा। अब बताओ इन ऊपर ए की मात्रा है कौन है नहीं तो किसी संधि होगी गुण स्वर संधि। और उदाहरण बताऊंगा थाने और उदाहरण देखो नर प्लस इंद्र। अब नर प्लस इंद्र अठे क्या की ध्वनि आने रही है ए की ध्वनि आना रही और अठे क्या की ध्वनि है अठे मूल स्वर आओ वो। देखो एक चीज और ध्यान में रखिए मैं थाने बीच में और बताऊं प्लस हो नहीं प्लस पहली यानी यहाँ तो क्या होगी स्वर है वो किस रूप में आएगा स्वर मात्रा के रूप में आएगा स्वर मात्रा के रूप में होगा प्लस पहली और प्लस के बाद स्वर है वो किस रूप में आएगा मूल रूप में आएगा स्वर मूल रूप में आएगा। यानी स्वर है वो प्लस पहले तो मात्रा के रूप में जी आपने वो प्लस है प्लस पहले स्वर क्या मान रहे मात्रा के रूप में मान रहे ठीक। और अठे आप प्लस के बाद में आप क्या पढ़े स्वर मूल रूप में आओ तो स्वर मूल रूप में मान रहे नहीं तो अठे की ओ ए और अठे के भी दोनी ई की तो आ दोनों ने मिलाओ तो के बनाओ ए बनाओ। तो अब आप इनको क्या लिखा नरेंद्र ए और ई ने दोनों ने मिला के ए की मात्रा रही नरेंद्र ठीक बन गई नहीं। अब आप मैं थाने बताई भी आज अठा मात्रा बटे किसी संधि होगी गुण स्वर संधि आने लग रही है ठीक। और उदाहरण देखो थे और उदाहरण जी आप बात कराना सवा प्लस इच्छा अठे क्या की ध्वनि आने वाली मैं थाने के बताओ प्लस पहले क्या हो स्वर है वो मात्रा के रूप में हो तो अठे ध्वनि आने वाली क्या की ध्वनि आने वाली ए की ध्वनि आने वाली और अठे अपन के मिले प्लस के बाद स्वर मूल रूप में मिलने वाली आ दोनों ने मिला तो के बनाओ ए बनाओ इनकी मात्रा की हुई आ होगी। अब आप इन जोड़ा तो क्या हो के शब्द बनाओ वो बनाओ स्वेच्छा ठीक। अब अगर आप बात करा और उदाहरण जी तो जी थाने ए तो संधि विच्छेद करना दिया संधि विच्छेद करेड़ा मिल गया। अब आपने ये मिल गया कि संधि युक्त शब्द दे दियो और भी वो संधि विच्छेद करना तो आप क्या कराना तो संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद करेड़ा थोड़ो सोचो ए तो संधि विच्छेद करेड़ा तो आप सरल कर दें। और अब आप क्या कराना संधि युक्त शब्द है जिका बाहर देखा वे किए हैं जी हाँ एक उदाहरण थाने में दूं जी उदाहरण दे दियो थाने विवाहेतर के दे दियो विवाहेतर दे दियो। मैं थाने के क्यों भी अपन सारों पहले के देखना है भी आपने आज की मात्रा आ देखनी आ मात्रा अपन मिल गई तो अठू टूटा हो। अब वो अठू टूटा हो तो अपन को देखना आगे जी को शब्द बना रहे वो विवाह हाँ वो है वो तो विवाह तो होगा विवाह है तो विवाह प्लस अब आगे आप पढ़ने लग रहे हैं तो इतर शब्द में क्यों ई छोटी है हमेशा तो क्या बन गया विवाह प्लस इतर बन गया ठीक। यानी सारों पहले अपन पहचान को तरीको अपन ध्यान में होना चाहिए भी किसी संधि और संधि जब अपन पहचान ली गुण संधि है तो गुण संधि में अपने नियम याद होना चाहिए भी ए के बाद में ई आवाज ए बने और ए के बाद ए
और आगे बाद में ऊ आवे तो ओ बने और ए आगे बाद में री आवे तो अर बने। ये चीजें आपने याद हो नहीं तो वो संधि बहुत ही आसान है। अपन ये लाग ही बकरे कि दोहरी है, बाकी दोहरी को नहीं अपन 2-4 बार कराएंगे तने सॉरी हो जाएगी। अब आप बात कराना आगे किसी इनका अगला उदाहरण एग बाद में एग और ईगो तो उदाहरण आप पढ़ लियो। अब एग और बड़ी ईगो उदाहरण पढ़ाऊंगा। क्या मैं पढ़ाऊंगा? एग और बड़ी ईगो उदाहरण पढ़ाऊंगा। ठीक, तो एग बाद में क्या हो बड़ी ई आवे तो भी के बनाओ ए ही बनाओ अर्थ की मात्रा के है आवे। अब उदाहरण मैं थाने जी को बताऊं वो देखो थे उदाहरण देखो जहाँ थाने उदाहरण दे दियो एक देवेश उदाहरण दे दियो। के दे दियो? देवेश उदाहरण। अपन दो मात्रा मिलने आ रही है। अपन मात्रा देखेंगे तो यहाँ केस का भी में किसी संधि है गुण स्वर संधि है। लेकिन जब अपन इन्हें तोड़नो वो जद की बात करांगा तो अपन तोड़ा ना जद देखांगा नहीं तो पहले अपन तोड़ेड़ा शब्द ही देख लें। तो देव पहले से इस अट्ठे कहेंगे दोनी आने रही है ए जी और अट्ठे के आने रही है ई आने रही है। दोनों ने मिला तो के बनाओ ए बनाओ और ए की मात्रा आ। अभी मैं शब्द आप लिखा तो के लिखाना देवीस। ठीक, और उदाहरण देखो आपने तो और उदाहरण है जहाँ उदाहरण दे दियो थाने प्र धन इक्षक दे दियो। अब आपने अट्ठे के प्र ए की दोनी आने लगी और अट्ठे के ई बड़ी ई आने लगी दोनों ने मिला तो के बनाओ ए बनाओ और ए बनाओ तो ए की मात्रा आवे। अब इनमें ए और ई निकाल कर आंगो आप ए लगा दें तो अब मात्रा क्या ऊपर लाई प्रे के ऊपर लाई दी तो प्रेक्षक। ठीक, और उदाहरण देखो जहाँ और उदाहरण थाने में जहाँ बताऊं जहाँ उदाहरण दे दियो खगेश खगा प्लस इस अटे के ए की ध्वनि है और अटे के बड़ी ई है दोनों ने मिलावे तो के बड़ियो ए बड़ियो अरे ए की मात्रा के आ तो के लिखांगा आप इन्हें खगेश लिखांग। वो अपन ये लाग बकरा की संधि दोहरी है लेकिन जे आप इन्हें पढ़ांगा जे बार बार पढ़ाऊंगा इतने ही कि आपने याद हो बकरेगी। अब आप पढ़ लियो खग प्लस इस के बन गयो खगेश। अब आगे की बात आप करें अपन संधि युक्त शब्द देड़ो है के देड़ो मिल जाए संधि युक्त शब्द देड़ो मिल जाए तो आप क्या करांग जे संधि युक्त शब्द देड़ो मिला हो तो आप क्या कराना संधि युक्त शब्द जिया दे दियो थाने गोपेश दे दियो के दे दियो गोपेश। अब मैं थाने सारों पहली पोती आप बताई भी एक मात्रा ही और एक मात्रा ही लागेड़ी ऊपर रह लागेड़ो। अब इमा दो मात्रा आ गई। अब दो मात्रा तो आ गई लेकिन ये शब्द बने कि भी आपन वह चीज भी देखनी पड़ेगी। तो आपा अठे देखा जे आ मात्रा क्या बनेगी आ आएगा सगे के बनाओ ऊ आओ जद बनेगी। ठीक, लेकिन अठा आपा अगर बनावा तो इनमें कोई शब्द कौन बने तो गोप प्लस ईश शब्द बनाओ आएगा बाद में ई आयो जदी के बने गोपेश शब्द बने। ठीक, कृष्ण वो प्रायवाची है वो। और अगर आप उदाहरण की बात करा तो उदाहरण दिया थान दे दियो तारकेश्वर शब्द के दे दियो तारकेश्वर शब्द के दियो आपने तारकेश्वर शब्द दे दियो। अब तारकेश्वर शब्द दे दियो अपन सरों के लिए देखते हैं पहचान अपन सीधो पूछ लो तारकेश्वर शब्द में संधि है तो आप ऊपर पहचान देख गए नहीं तो बता इसका तो इनमें किसी संधि है गुण स्वर संधि है तो ऊपर मात्रा आ गई। तो अब आप इन्हें तोड़ के कराना तो क्या लिखाना तारक प्लस ईश्वर। ठीक, एक हो गया ए का उदाहरण ए जैसे छोटी ई भी मिला ली और अपन बड़ी ई भी मिला ली। अब आप कराना आगा उदाहरण आगे सगे छोटी ई और बड़ी ई मिला के भी कराना। तो देखा आ प्लस ई के बनाओ ए ही बनाओ मात्रा के हुई भाई मात्रा ऊपर लगे एक मात्रा बा होगी। ठीक, अब जो थाना उदाहरण दे दिए एक महा प्लस इंद्र अठे कहेंगी दोनी आनदारी है आगी मात्रा आनदारी नहीं अपन के पढ़ो का प्लस पहली तो क्या होगा प्लस पहली स्वर मात्रा के रूप में स्वर किस में मिलेगा हमें मात्रा के रूप में और प्लस के बाद में क्या मिलो स्वर अपन क्या में मिलो स्वर मूल रूप में मिलो। अब बात आप पढ़ी नहीं। ठीक, प्लस पहली स्वर मात्रा के रूप में और प्लस के बाद में स्वर है वो मूल रूप में मिलो तो वो आपनो प्लस है। प्लस में पहली अट्ठे क्या आ महा आ क्या है आ की मात्रा है यानी स्वर है वो किंग रूप में मिलो आपने मात्रा के रूप में मिलो तो अट्ठे के आ और अट्ठे के ई। ठीक,
आन दोनों ने मिलाया तो के बनियो ए। अब आप लिखा तो के लिखा इमो आगे दो निकाल ली तो है रह गयो आपने ठीक। और ए आ और ई ने मिला के बने ए और ए की मात्रा आ हो तो आ क्या ऊपर ला दी है वो ऊपर ला दी और के लिखा आप महेंद्र या इन्हीं भी लिख सका आप ठीक दोनों ही सही है ठीक। इनका बाद में और उदाहरण की बात आप करा तो जिया उदाहरण है यथा प्लस इच्छा अटे क्या मात्रा आई है आगे अटे मूल स्वर है आन दोनों ने मिलाया तो के बने है ए बने है यानी मात्रा की हुई आ। अब लिखा तो के लिखा यानी आगे मात्रा निकली गई मुँह अटे के बच गया अपने थे और थे बच गयो तो आ और ई दोनों ने मिला ए बने और ई मात्रा थे ऊपर लगा दी बाकी बच्चों जी को है जी मुझे लिख दिया के बन गयो यथेच्छा शब्द बन गयो ठीक। और उदाहरण देखा था आप और उदाहरण दिया थाने दे दियो राका प्लस इंदु दे दियो नहीं अटे के आगे मात्रा है और अटे के ई की मात्रा है और दोनों ने मिला के बने ए बने। अब आप लिखांगे ई मात्रा आई हो ठीक आप लिख दियो राख 8 हट गयो और ई हट गयो आ दोनों ने हटा के आप के लिख दियो ने राकेंदु लिख दियो ठीक। यानी बनियो के शब्द हो राकेंदु बनिया। अब आप और शब्द जिया आप जुड़ेड़ा शब्द दे यानी संधि युक्त शब्द दे ए तो आप पढ़िया संधि विच्छेद करेड़ा। अगर आप संधि युक्त शब्द दे तो संधि युक्त शब्द दे दियो जिया थाने शब्द दे दियो यथेष्ट शब्द दे दियो के दे दियो यथेष्ट शब्द दे दियो। अब आपने इतना ज्ञान भी होना जरूरी है कि वो यथा बनावो कि यथ बनावो यथे बनावो। अब यथेष्ट शब्द दे दियो आप पहचान तो कर दी भी ऊपर एक मात्रा लागी तो संधि तो है गुण स्वर संधि आ चीज तो आप जान ही गया ठीक। अब इन अपन संधि विच्छेद करना है तो आप संधि विच्छेद कराना यथ प्लस इष्ट ठीक इष्ट शब्द है ठीक लेकिन यथ कोई शब्द को नहीं तो यथा शब्द हो यथा प्लस इष्ट हो गया तो क्या होगी मैं संधि गुण स्वर संधि होगी। और अगर आप बात करें दिया राजेंद्र शब्द आवे नहीं राजेंद्र। अब राजेंद्र शब्द आवे राजेंद्र शब्द आ तो राज शब्द तो है राज शब्द है लेकिन अट्ठा राज शब्द राज प्लस इंद्र कोई शब्द कौन बना है इंद्र बन गया लेकिन राज प्लस इंद्र कौन बना अट्ठा के बनो राजा है जो यानी इंद्र में यानी इंद्र के समान जो राजा वही क्या है राजेंद्र है तो क्या लिखेंगे राजा प्लस इंद्र तो ये क्या हो गया राजेंद्र शब्द हो गया। और भी अगर आप बात करा तो इन अलावा जिया एक शब्द आवा है रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय आवा है शब्द ठीक। अब रसनेन्द्रिय मतलब हो रसना प्लस इंद्रिय यानी के शब्द लिखी जो रसना प्लस इंद्रिय ठीक रसना प्लस इंद्रिय क्या लिखी जो रसना अर्थ जीव जीव की एक इंद्रिय ही तो है इंद्रिय ही है ठीक। तो ये क्या हो गया आगे सगा आप के जोड़ दियो ई जोड़ गया आप जी कहेंगे उदाहरण है बे पढ़ दिया। अब आप पढ़ाना आगे सगा बड़ी ई का उदाहरण किसा पढ़ाना आगे सगा बड़ी ई का उदाहरण आ प्लस ई के बनाओ ए बनाओ मात्रा भाई एक ही लगेगी ठीक। जी उदाहरण देखो इन उदाहरण आ जाए जी एक शब्द हुआ महा प्लस ईश्वर अठे कहेंगे ध्वनि आने वाली है मात्रा कहेंगे आगे है और अठे की ये दोनों ने मिलाओ तो क्या बनाओ ये यानी मात्रा आ होगी। अब लिखा के मैं है तो लिखी दियो ठीक आ और ई दोनों निकाल दिया आ और ई को आप के बनाए ए बनाए और ए की मात्रा के है ऊपर लागी दी तो के लिखा आप महेश्वर ठीक। इन अलावा और देखो आप उदाहरण जी करा तो एक उदाहरण आया आपने लंका प्लस इस तो के बनाओ अटे कहेंगे दो नियम लारी आगे मात्रा अटे के ये दोनों मिले ए के लिखांगा पाठ है लंक शब्द तो है ए की मात्रा ऊपर लाग दी के लिख दीजिए लंकेश रावण है ना उसका पर्यायवाची है ये ठीक। इसके अलावा अब हमें शब्द दे दिया जाए संधि युक्त शब्द दिया जाए रमेश शब्द दे दियो। अब आप संधि तो पहचान लें ऊपर मात्रा लागते हैं भी गुण स्वर संधि है और जो गुण स्वर संधि है तो आप पढ़ी ली ठीक गुण स्वर संधि। अब इन तोड़ना हो तो रम कोई शब्द को नहीं है तो रमा प्लस ईश क्या होगा रमा प्लस ईश होगा ईश्वर हमेशा बड़ा होता है तो ई बड़ी आएगी ठीक। और अगर आप बात कराना तो
एक शब्द आ कमलेश। अब कमल प्लस ईस भी हुआ है और कमला प्लस ईस भी है, लेकिन कमल प्लस ईस को नहीं हुआ है। इनको जो ओ प्रायवाची है वो क्यों हुआ है विष्णु वो प्रायवाची, तो क्या लिखा आप कमला प्लस ईस लिखा। क्यों कमला, कमला किसका प्रायवाची है लक्ष्मी का है, और लक्ष्मी किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है विष्णु की। तो कमला का जो ईश्वर है वो कौन होगा विष्णु होगा। ठीक, ये क्या हो गया आ प्लस ई का उदाहरण हो गया, ए प्लस ई की उदाहरण होगी। ये तो आपकी समझ में आ गया, यही मैं ऐसा कर रहा हूं। अब आप पढ़ाना आ गया किसो ए के बाद में क्या होगा ऊ आओ तो के बनाओ ओ बनाओ, ए के बाद में ऊ आओ तो के बनाओ ओ बनाओ, और इनकी मात्रा क्या होगी आ होगी। अब आ जठा आवेगी बठा अपन किसी संधि मानेंगे गुण स्वर संधि मानेंगे। अब अपन उदाहरण देखा दिया था ना, उदाहरण दे दियो एक गर्व प्लस गुरव प्लस उन्नत, अठे कहेंगे बात ध्वनि आने रही है ए ज्ञान है अठे के ओ आ दोनों ने मिलाओ तो के बनाओ ओ बनाओ, और इनकी मात्रा के होगी आ होगी। इनके लिखा आप इन ऊर तो हटी गयो तो गर्व गर्वंत। ठीक, इन अलावा और उदाहरण अगर आप देखा बहुत ही सोरो उदाहरण है वो सारा बेरू भी आप बनाई देंगे लिखते ही लिख देंगे भी वो शब्द के बनाओ पर प्लस यानी अठे क्या की मात्रा है ए की है अठे ऊ दोनों ने मिलायो तो के बनियो ओ बनियो, अरे दोनों ओ बनायो तो ये मात्रा के लगी आ के लिखा आप परोपकार ओ क्या हो गया गुण स्वर संधि ए प्लस ओ उदाहरण हो गया। अब इनका और सारा बहुत सारा उदाहरण है जिका इनका बहुत ही सोरा लगा आपने जहाँ सहोदर शब्द दे दियो सहोदर शब्द दे दियो। अब आपने मात्रा देखनी तो आप पहचान ही गया भी संधि किसी है गुण स्वर संधि है। ठीक, अब आपने तोड़ने हो तो आप क्या लिखाना सह प्लस उधर भाई को प्रायवाची नहीं हो सह प्लस उधर यानी एक ही उधर से जन्म हुआ। अब इनका बाद में अगर आप बात कराना और उदाहरण आएंगे आपने जहाँ उदाहरण दे दियो यगो पवित्र, ये दे दियो यगो पवित्र। अब आपने इनको संधि विच्छेद कर दो तो अपन यज्ञो ओ तो मिल ही गयो। ठीक, ओ मिल गयो तो अब आप लिखा तो क्या लिखाना यज्ञ प्लस उपवित, ये क्या हो गया गुण स्वर संधि का संधि विच्छेद हो गया। ए और ऊ का उदाहरण आप पढ़ दियो। अब आप के पढ़ाना ए और बड़े ऊ का उदाहरण पढ़ाना, के पढ़ाना ए और बड़े ऊ का उदाहरण पढ़ाना, यानी ए के बाद में क्या हो बड़ो ऊ आओ तो के बनाओ ओ बनाओ। आ बात आप पढ़ाएंगे मात्रा क्या होगी आ। ठीक, अब देखो इनको उदाहरण क्या होगा, इनको उदाहरण हो जहाँ 9 प्लस उड़ा 9 प्लस उड़ा अठे के आने है और अठे के आने बड़ो आप दोनों पढ़े नहीं अठे तो हम के बनाओ ओ बनाओ तो आप के लिखाएंगे मात्रा आ होगी 9। अब ए ओ को के बना दी ओ तो आप मात्रा लगा दी आगे है जो लिख दी के बनी 9 उड़ा। ठीक, इन अलावा अगर और आप उदाहरण की बात करा तो और उदाहरण क्या हो जल प्लस ऊर्जा अठे की एगी ध्वनि अठे ओगी के लिखा आप ओ बनाओ दोनों तो अठे के लिखा आप जल ऊर्जा। ठीक, इन बाद में और उदाहरण अभी वो एक अपवाद भी है, 2 अपवाद है वे मैं थाने करा दी जहाँ एक तो अक्ष प्लस उइमनी आप के बेटा ए के बाद में ऊ आवे तो के बनाना है ओ बनाना है। ठीक, और ओ बनाना है तो बिन आप मात्रा तो आई लगावा। ठीक, लेकिन इन लिखानी जब इन के लिखाना अक्षोहिणी लिखाना यानी 2 मात्रा लगेगी अक्षोहिणी। ठीक, और वो अपवाद है अपन अपवाद ज्यादा पूछा आजकल की जगह परीक्षा नहीं बिंग आधार पर अगर आप बात करें तो बिंग अपवाद ज्यादा पूछे तो अक्षोहिणी के वो अपवाद है। उदाहरण की वो उदाहरण तो है वो गुण स्वर संधि, लेकिन गुण स्वर संधि वो क्या हो अपवाद है। एक और उदाहरण है जहाँ प्रधन उड़ क्या प्रधन उड़ और इनको उदाहरण भी क्या है वो भी अपवाद है। इन आप लिखा आप प्रोड वो भी क्या एक अपवाद है। अपन बहुत बारी प्रश्न पूछो वो प्रोड हो
बियो किंग उदाहरण है। उदाहरण तो गुण स्वर संधि का, लेकिन गुण स्वर संधि का क्या है, ये अपवाद है। ठीक, ये तो क्या हो गया अपना गुण स्वर संधि का अपन ए और ऊ ने मिला के उदाहरण कर दिया। अब इंगा अपन संधि युक्त शब्द अपन जिया दे दियो है, जिया अपन शब्द दे दियो सूर्योष्म दे दियो। अब अपन ये मुख्य है संधि विच्छेद करना है, तो ओ की मात्रा आनी लग रही है, तो अपन क्या लिखांगे, सूर्य प्लस उष्मा। ठीक, ये एक उदाहरण और दे दियो अपन, जलोर्मी, जलोर्मी जल की लहर, तो क्या लिखांगे अपन, जल प्लस उर्मी। एक हो गया, क्या ना उदाहरण पढ़े अपन ए और ऊ का उदाहरण आपा पढ़ दिया। अब आगे की बात आपा और करें। अब जी का उदाहरण है वे आ और ऊ का उदाहरण पढ़ा, क्या ना पढ़ाना, आगे सागे के बना वो ऊ, तो के बना वो ओ, मात्रा बाई ओगी हुई। ठीक, जो उदाहरण देखा तो उदाहरण महा प्लस उद्धि उदी। ठीक, अठे के आगी मात्रा है और अठे के ऊ, दोनों ने मिलाओ तो के बना वो ओ और मात्रा आ लगी, के लिखा महोदी, महोदी। ठीक, और उदाहरण की बात करा जी हाँ, वो तो सारा है सम आयडो, ये बहुत बारी आयडो उदाहरण हो, महा प्लस उत्सव, अठे के आ। ठीक, अठो आपा ले लियो ऊ, आ दोनों ने मिला के बनायो आपा ओ बनायो और मात्रा के लगी आ, के लिखा आपा महोत्सव, महोत्सव। ठीक, और उदाहरण अगर आप बात करा जी हाँ, आपने एक उदाहरण दे दियो गंगोदिक। सारों पहले तो अपन पहचान करनी भी संधि किसी है, संधि की पहचान खातर मैं थाने एक ट्रिक बताई ही, ब्याह मात्रा लागड़ी है, यानी ओगी जठ मात्रा लागड़ी है, एगी मात्रा लागड़ी ऊपर रह हुआ बैठे किसी संधि हो, लगभग किसी संधि होगी, गुण स्वर संधि अपन अठ मिलेगी। अब अपन ध्यान है अभी गंगा शब्द हो है और इन सागे के ओ क्यों बने, ऊ या बड़ा ऊ का सागे बने, तो अपन अठ के लिख दिया, छोटो ऊ लगा के लिख दिया उदिक, गंगा प्लस उदिक। और उदाहरण की बात करा तो जी हाँ, सेवा उपरांत रिटायरमेंट हो बिन सेवा के बाद, तो सेवा उपरांत, तो अठा अपन मात्रा मिल गई, तो मिल गई तो क्या लिखा आप, सेवा प्लस उपरांत। ये क्या हो गया, किसके उदाहरण में, आ और ऊ का उदाहरण हो गया। ठीक, अब आ प्लस बड़ा ऊ का उदाहरण और आप पढ़ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं आ और बड़ा ऊ का उदाहरण, तो देखो आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ का उदाहरण क्या होगा, यूं आ और ऊ ने मिलाओ तो क्या बनाओ, ओ बनाओ, यानी मात्रा लगेगी। अब देखो उदाहरण का, जहां उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो गयो महा प्लस ऊर्जा, क्या होगा महा प्लस ऊर्जा। अठे क्या की मात्रा आना रही आगी, अठे क्या आना रही ऊ, दोनों ने मिलाओ तो क्या बनाओ, ओ बनाओ, यानी मात्रा के लगी आ। तो लिखा कि आप मैं है आगी मात्रा आई डाल दी होगी और फिर अर्जा है जी को लिख दिया मोहर्जा। ठीक, और उदाहरण की बात करा आप तो यमुना प्लस ऊष्मा, अटके यमुना आगी मात्रा है, अटके की मात्रा है, बड़ा होगी मात्रा है, तो दोनों मिले तो क्या बने ओ बने, मात्रा होगी क्या लिखा आप, यमुना शब्द है यमुन, यमुन शब्द लिख दियो, मात्रा क्या होगी और आगे समा शब्द लिख दियो, क्या बन गयो यमुनोष्मा बन गयो। यानी आगे सगे ओ मिलाओ तो भी ओ बनेगो और आगे सगे ओ मिलाओ तो भी क्या बनेगो ओ बनेगो, आगे सगे बड़ो ओ बनाओ तो भी क्या बनेगो ओ बनेगो, आगे सगे छोटो ओ बनाओ तो भी क्या बनेगो ओ बनेगो। ओ आप पढ़ने की लगे। अब अपन और उदाहरण दे दिया जी अपन एक जो भी संधि विच्छेद थाना हुआ है, संधि विच्छेद करेगा तो जोड़ देगा, लेकिन संधि युक्त शब्द दे दियो बिंगो संधि विच्छेद करना दे दियो, तो आप क्या कराना, तो जी थाने एक उदाहरण दे दियो गंगोरमी। अब गंगोरमी शब्द दे दियो थाने और गंगोरमी शब्द देकर अपन ये पूछ लियो कि मैं संधि किसी है, तो अपन सारों पहले तो अपन ध्यान के रखने आ मात्रा दिखी थान दिखे नहीं, आ मात्रा ये मात्रा के आधार पर अपन किसी संधि कर देंगे वहां गुण स्वर संधि कर देंगे। ठीक, और बिंग बाद में अपन क्या करना है संधि विच्छेद करना है, यानी शब्द हो अपना गंगोरमी। ठीक,
अब गंगोर भी शब्द हो तो आपन पतो है भी गंगा शब्द हो है, और गंगा की लहर यानी गंगा उर्मी, गंगा की लहर यानी क्या बनेगा, गंगा प्लस से उर्मी शब्द बन जाएगा। ठीक, और उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर एक उदाहरण और भी कर सकेंगे। जिया बात करूं मैं थाने महुरु शब्द, महुरु शब्द यानी अब महुरु शब्द दे दियो तो इनको आप क्या कराना, महा प्लस उर, यानी इसका अर्थ क्या होता है, जांग होता है। ठीक, महान है जो जांग, जंगा, महान है जो जंगा, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, आ और ऊ के उदाहरण होगी, ए और ऊ के उदाहरण होगी। इसके अलावा हमने किसके पढ़ लिए, ए प्लस ई के उदाहरण पढ़ लिए, ए प्लस बड़ी ई के उदाहरण पढ़ लिए, और आ प्लस छोटी ई के उदाहरण भी पढ़ लिए, और आ प्लस बड़ी ई के उदाहरण। इनसे क्या बनता है, ए बनता है, और इनसे क्या बनता है, ओ। अब आप पढ़ावा ए आ गया, बाद में क्या है, री आवे, तो बिंगा उदाहरण आप पढ़ावा। अब देखो ए के बाद में क्या होगा, री आवत, के बनाओ, अर बनाओ, और रे नहीं वो आदो है, और इनके बाद में क्या हो, और रे के उड़ जो मोटा पर जो ऊपर लागो। ठीक, हमेशा ही ध्यान रखने वाली बात है, ये आदो रह गई आप पहचान किया करा, यानी जिको पगा पड़ेड़ो, छोटी सी ट्रिक है, पगा पड़ेड़ो रहे वनी वो हमेशा ही पूरा हो। आप कहानी जिको पढ़ माफी मांग लिए, मानो माफी मांगे वो बड्डो माना नहीं, आप माफ करे वो भी बड्डो है। तो अपाई में क्या हो, जिको पगा पड़ेड़ो वो तो रह के हो आज पूरो हो, यानी अट्ठा जिको रह लागड़ो वो तो क्या पूर्व है, और रह तो क्या पूरा है। ठीक, और रह यानी मोटा चढ़ेड़ो वो मोटा ही चढ़ जो पूरो की हो के हो आधो, यानी ऊपर चढ़ेड़ो रह के हो आधो हो। ठीक, आ चीज भी ध्यान में रखनी है, यानी क्यों मैं वो बात क्या बताइए था ना, आ बात एक खातर बताइए, रह के नीचे क्या लाग रही है, हर चिन्ह लाग रही है, और हर चिन्ह लाग रही है एक खातर रह के हो आधो है, यानी वो ऊपर लागे रो मिला हो। जी हाँ, उदाहरण की बात करें तो अपन उदाहरण है देव प्लस ऋषि आगे। अब अठे की है ए की मात्रा है, और अठे की है री। मैं थाने बताओ कि ए के बाद में री आओ तो क्या बनाना अपन, अर। ए के बाद में री आए तो आप बना दियो अर, बना दियो। अब आ चीज तो बना दी, अठों ए निकल गयो, अठों री निकल गयो, आप लिख दियो देव, ए निकल दियो तो वह, अब वो ए पाछो ही मिल गयो, वह पूरा हो गयो। अब वो रह, और रह से अठे लिख दियो, तो भी सी ये नीचे क्या लगाना पड़ेगा अपन हर चीज। अगर आप आईने जी हाँ मैं बताओ भी रह ऊपर लिख जाना तो क्या कराना, देव रह देवर्षि, यानी सह के ऊपर जी को लागेड़ो है नहीं हो रहा है, वो सह पहले ही बोली जो तो क्या लिखांगा आप आईने देवर्षि भी लिख सकता। ठीक, दोनों ही सही है। और उदाहरण की बात करूं तो मैं जी आपने एक उदाहरण दे दियो, अलप प्लस ऋण, अठे क्या मात्रा आना रही है, अठे क्या आना रही है, अठे खुद स्वर आ रही है री, और जब ए दोनों आवे तो के बनाओ अर बनाओ तो के लिखांगा आप अरप, री हटी गयो अण लिख दिया। ठीक, और रह के हो जो अण ऊपर अल्परण। ठीक, छोटा थोड़ा ऋण, थोड़ा ऋण या थोड़ा कर्ज जिसे आप जिका ना कहा। एक उदाहरण थाने दे दियो संधि युक्त शब्द, अपन पहचान की बात करें तो मैं थाने उदाहरण दे दी कि सप्तर्षि, सप्तर्षि आ रहे हैं तो इनमें क्या आना रहे, ऊपर क्या आना रहे, रह आना रहे, तो क्या लिखांगा अपन पतो तो चाहे ऊपर रह आना रहे तो किसी संधि है, गुण स्वर संधि, पहचान अपनी होगी। अब अपन लिखाना तो क्या लिखाना, सप्त प्लस ऋषि लिखाना। और उदाहरण की बात करूं तो जी हाँ एक शब्द है देवरण, देवरण आना रहे ऊपर रह आना रहे तो मतलब क्या है, किसी संधि है, गुण स्वर संधि है, तो लिखा क्या पाए देव प्लस ऋण। आओगी अपनी आगे बाद में री आगे के बनाओ अर, तो अठा अपन के करांगे ना, के का किसी संधि हो गया गुण स्वर संधि, आ तारे समझ में आ गई होगी। अगले आप उदाहरण शो करांगा, अगला उदाहरण करांगा आगे सॉरी आगे बाद में किसो री आवे, आगे बाद में क्या आवे री आवे, तो क्या बनेगो अर ही बनाओ। ठीक, आ वो चीज तो बनाओ कि अर ही बनाओ, और मात्रा और रह वो की हो जो ऊपर लाग जो। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं थाने बताऊं राजा प्लस ऋण शब्द आ गयो, राजा प्लस
ऋण शब्द आ गया तो इनको आप के बनावा तो राजा प्लस ऋण आ गया अठे के आ है और अठे के री है क्यों आ है और अठे के री आ दोनों ने आप जब मिलावा आ दोनों ने मिलावा तो के बना वो अर बना वो नहीं अब इन्हें आप लिखावा तो क्या लिखावा तो आपने आ है आगे तो मात्रा हटेगी बिंग जगह के बन गयो रह तो राज आ गयो ठीक अब रह री अठो हटी गयो तो अणे बच गयो और रह आ गयो तो इन ऊपर कटा राजा ऋण यानी राजा का ऋण और उदाहरण की बात करें आप तो बहुत बारी आपने उदाहरण आवे भी है और आप पढ़ा भी हैं तो महा प्लस के जो ऋषि के लिखा आप इन्हें महर्षि लिख दिया और अगर आप उदाहरण जिका आप